हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अनिका एजुकेशन हब और मैं हूं पूनम कौशिक। तो बताइए आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है और कोई भी परेशानी है आप मुझे किसी भी समय कमेंट कर सकते हैं और आपकी कोई भी अगर प्रॉब्लम है एजुकेशन से जुड़ी हुई तो आई विल ट्राई माय बेस्ट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा विशिष्ट बालक की जो एक सीरीज चल रही है उसमें आज हम क्रिएटिव बच्चा यानी कि सृजनात्मक बालक क्या होता है आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सृजनशील बालक। ये वाला टॉपिक हमारा बीएड, एमएड, बीटीसी, जेबीटी और कोई भी टेट्स हैं जो टीचिंग से जुड़े हुए एग्जाम हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ ये टॉपिक हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर किसी भी पेपर में सीडीपी आ रही है तो ये वाला टॉपिक हमारा जरूर बनता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि सृजनशील बालक क्या है। देखो बच्चों, बालक हमने पढ़े बहुत तरह के होते हैं। प्रतिभाशाली बालक, सामान्य बालक, पिछड़े बालक, मंद बुद्धि बालक, सृजनशील बालक, वंचित अलाभांतिक बालक, मंद बुद्धि से जुड़े हुए और भी जैसे विकलांग बालक, बहुत सारी सीरीज हैं बच्चों की। ठीक है, जिसमें कि बच्चे अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब ये जो सृजनशील बालक होता है, सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका आईक्यू लेवल कितना होता है। तो बच्चों इसका जो आईक्यू लेवल होता है, प्लीज नोट डाउन विद मी। ठीक है, तो इसका जो आईक्यू लेवल होता है बच्चों वो 135 से लेकर के 160, कई बुक्स में 160 तक मिलता है। ठीक है, 135 से लेकर के 160 का बीच में इसका आईक्यू लेवल होता है। कुछ बुकों में, कुछ किताबों में 120, 125 से भी इसको माना गया है। तो जैसा आपकी बुक में सिलेबस में हो आप उस प्रकार से, या फिर एग्जाम में जो भी हमारा टॉपिक जो भी हमारा जो विकल्प है हमसे अगर मैच कर रहा है आंसर से, आपको वो लगाना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें जानना है कि सृजनशील बालक की पहचान कैसे होती है, कैसे पता करें कि ये सृजनशील बालक है। तो बच्चों जो सृजनशील बालक होता है वो सामान्य बच्चों की तरह ही दिखता है, प्रतिभाशाली बच्चों की तरह ही दिखता है, लेकिन इस बच्चे का जो सोचने का तरीका होता है, काम करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा उनसे क्या होता है, डाइवर्स होता है। तो ये जो बालक एक तरह से कहलाएगा आपका डाइवर्स लर्नर भी कहलाएगा। और अगर इसको मैं सरल भाषा में लिखूं तो सृजनशील बालक वो बालक है जो हमेशा लीक से हटकर सोचता है। लीक से हटकर सोचना ही सृजनशील बालक की क्या है, पहचान है। ठीक है, आप ये मान के चलिए कि अगर आपको सृजनशील बालक में ये पता है कि ये बच्चा लीक से हटके सोचेगा, नवीनता से सोचेगा, तो वो आंसर आपका सही होगा। अगर आपको ये शब्द पता है, लीक से हटकर सोच किन बालकों की मुख्य पहचान है, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। यूजीसी नेट में एजुकेशन साइकोलॉजी का मैं हर 6 महीने का जो एग्जाम पैटर्न देख रही हूँ उसमें एक हमारा प्रतिभाशाली बालक, सृजनशील बालक और पिछड़ा बालक, ये 1-2 साल से इतना सीक्वेंस में पूछे जा रहे हैं इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन, इसीलिए मैंने इससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट चीजों को आज रखा है। ठीक है, अब ये जो सृजनशील बालक है ये किस प्रकार से काम करेगा। तो सृजनशील बालक जो होगा बच्चों वो हमेशा क्या करेगा, नवीनता से सोचेगा। ये पहचान है जहां आपको लीक से हटकर सोचना, नवीनता, मौलिकता, रचनात्मकता और एक आपका धारा प्रवाहिता या धारा प्रवाह, जो भी शब्द आपको मिल जाए, ये इनकी 3, 4 ये क्या है, इसके लक्षण हैं कि हम कैसे पहचान करेंगे सृजनशील बालक की कौन कौन से लक्षण हैं। तो सृजनशील बालक नवीनता, मौलिकता, रचनात्मकता और धारा प्रवाह के अंतर्गत आता है। ये बच्चा कभी भी किसी भी तरक्की के पीछे नहीं भागता, इसको फेमस नहीं होना होता, लेकिन ये चाहता है कि जो भी ये काम कर रहा है उसमें इसको ख्याति प्राप्त हो, फेमस हो, लेकिन कभी भी किसी भी हैप्पीनेस के पीछे नहीं भागेगा, किसी बहुत बड़ी बिग डील के पीछे नहीं भागेगा। ये बच्चा हमेशा खुद की संतुष्टि के लिए काम करता है। ठीक है, तभी तो वो बालक सृजनशील बालक है कि अगर बिगड़े हुए काम में भी कोई बच्चा उस काम को सुधारने का प्रयास कर रहा है, उससे बिगड़े हुए सामान से, वस्तु से
या किसी चीज से या किसी ड्राइंग से, पेंटिंग से अगर बच्चा कोई सृजनात्मक कार्य कर पा रहा है, कोई यूजफुल चीज वो बना पा रहा है, तो ऐसा बालक क्या है, लीक से हटके सोचता है और वही बालक हमारा सृजनशील बालक कहलाता है। ठीक है, मुझे आशा है कि आप सृजनशील बालक समझ गए कि सृजनशील बालक क्या है। ठीक है, अब बच्चों जो आइजैक महोदय हैं, आइजैक महोदय, इनके डेफिनेशन पूछी जा रही है। मैंने देखा था एग्जाम पेपर सीटेट का, तो उसमें यह पूछा जाता है कि आइजैक ने जो परिभाषा दी है सृजनशील बालक के बारे में वो क्या है, उसके मुख्य बिंदु क्या है। तो वह योग्यता जो नवीन शब्दों से, यानी कि ऐसी एबिलिटी, ऐसी आपकी कैपेबिलिटी कि जो नवीन शब्दों को देखकर असाधारण, यानी कि आप लीक से अलग हटके डाइवर्स थिंकिंग अगर आप प्रकट करते हैं तो वो हमारी सृजनात्मकता कहलाती है। आइजैक की डेफिनेशन आपको लिखनी भी है और याद भी करनी है। अक्सर करके पूछी जाती है कि वह योग्यता जो नवीन शब्दों को देखकर असाधारण विचार प्रकट करती है उसे सृजनात्मकता कहते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारे सॉलमैन। सॉलमैन महोदय कहते हैं कि सृजनशीलता क्या है, सृजनशीलता क्या है। तो इन्होंने एक ही शब्द में पूरा निचोड़ दे दिया कि जो आपका प्रोडक्शन है, जो आपका उत्पादन है, उस बच्चे का क्या मतलब आउटपुट है, वो ही हमारी क्या कहलाएगी, सृजनात्मकता या सृजनशीलता कहलाएगी उस बच्चे की। यानी कि सृजनशीलता को उत्पादन कहा जा सकता है, क्योंकि जब हम कोई नई चीज बनाएंगे तभी तो हम क्रिएटिव चाइल्ड कहलाएंगे। भीड़ में अगर सभी लोग आम हैं और आम से सभी लोग मैंगो शेक ही बना रहे हैं तो वो तो कॉमन सी बात है, सामान्य चीजें हैं। लेकिन अगर कोई बालक उन्हीं आमों से श्रीखंड बना देता है तो वो उसकी सोच क्या है, वो लीक से हटकर उसने सोचा, ये उसकी डाइवर्स थिंकिंग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब इसके लक्षण हो गए, सृजनशील बालक का आईक्यू लेवल हो गया और उसकी डेफिनेशन हो गई, इनको आप नोट कर लेना। ठीक है, अब जो एक क्वेश्चन और जो बनता है सृजनशील बालक से वो ये बनता है कि सृजनशील बालक की कई बार विशेषताएं दे दी जाती हैं और पूछी जाती है। तो बच्चों आपको ये नवीनता, मौलिकता, रचनात्मकता, धारा प्रवाहिता या इससे जुड़ा हुआ, देखो जैसे यहाँ पे एक शब्द था नवीन शब्द, उत्पादन, इन शब्दों को आपको अपने माइंड में हमेशा ही कैप्चर करके रखना है। ठीक है, इन्हीं शब्दों से आप अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब सृजनशील बालक की जो विशेषताएं हैं वो हम एक बार देख लेंगे। सृजनशील बालक की विशेषताएं, ठीक है। अब एक उदाहरण अगर मैं आपको समझाऊं कि राम क्लास 5th में पढ़ता है। ठीक है, राम सारे सब्जेक्टों में पढ़ रहा है, अच्छे मार्क्स ला रहा है, फर्स्ट डिवीजन भी ला रहा है, लेकिन फिर भी जो उसकी रुचि है वो पढ़ाई में नहीं है। पढ़ाई से जुड़ा हुआ वो सारा काम करता है, लेकिन उसकी जो मन की जो संतुष्टि है वो उसे पढ़ के नहीं मिलती। राम को जो संतुष्टि मिलती है काम करके वो ये है कि वो अपना पोएट्री में कविताएं लिखता है, कहानी लिखता है। तो जब वो उन कविताओं को, किसी रचना को, लेख को लिख लेता है तो वो चैन की नींद सो पाता है। अगर हफ्ते 10 दिन तक वो कोई भी अपने पेन से कुछ भी लाइन नहीं लिखता तो वो एक तरह की बेचैनी महसूस करता है, अपने आप को अनकंफर्टेबल या असहज महसूस करता है। तो हम देखेंगे कि इस बच्चे में कोई ना कोई विविधता है, तो उसी विविधता को पकड़ना, उसी विविधता को 10-20 बच्चों में से बाहर निकालना ही एक अच्छे शिक्षक की पहचान होती है। ठीक है, तो अब उसकी विशेषताएं क्या है? तो जो इसकी जो विशेषता है पहली कि सृजनशील बालक हमेशा नवीन चिंतन की योग्यता रखता है। कैसे चिंतन की? नवीन चिंतन की। मैंने एग्जाम्पल बताया था मैंगो शेक वाला। अगर और हम समझें कि नेहा, मान लो एक बच्ची है नेहा, ये आईएएस अधिकारी है। ठीक है, आईएएस अधिकारी है। नवीन विचारों के द्वारा वो आईएएस ऑफिसर नहीं बनी। आईएएस ऑफिसर वो बनी नॉलेज से, अपने एम्पावरिंग टीचिंग से। ठीक है, लेकिन नेहा चाहती है कि वो अपनी आईएएस की जॉब को छोड़ दे और पेंटिंग में अपना हुनर दिखाए, क्योंकि उसको पेंटिंग में बहुत अधिक रुचि है और वो चाहती है कि पेंटिंग के क्षेत्र में जाकर के अपने आप को फेमस करे या ख्याति प्राप्त करे। ठीक है, वो अपने उस चॉइस के फील्ड में जाना चाहती है। तो अगर वो नवीन चिंतन की योग्यता रखती है तो वो अपनी जॉब को क्या कर देगी? छोड़ देगी। लेकिन
यहीं पर अगर कोई सामान्य बालक है या मैं हूं और आईएएस हूं, तो मैं उस जॉब को नहीं छोड़ूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे अर्निंग करनी है, मुझे जो मेरा थिंकिंग ऑफ थॉट है उसके हिसाब से मुझे अपनी जॉब को पूरा करना है। ठीक है, ये हुआ। अब इसकी दूसरी योग्यता अगर हम देखें कि मौलिक निर्माण की योग्यता रहती है। ऐसा बच्चा हमेशा मौलिक प्रकार की कार्य को करता है और प्रयास करता है कि अपने ऊपर वो कभी भी बंधन ना आने दे। और ऐसा बच्चा शांत रहेगा, खामोश रहेगा, लेकिन जब बोलेगा 10-20 लोगों की बात सुनता रहेगा, लेकिन जब वो बोलेगा, अपना उत्तर देगा, तो उसका जो उत्तर होगा वो बिल्कुल कैसा होगा? संक्षेप में होगा और बिल्कुल सटीक होगा। ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं, थोड़े संयमी होते हैं, थोड़े शर्मीले होते हैं। ठीक है। अब तीसरी जो इसकी विशेषता है बच्चों की स्वतंत्र निर्णय की क्षमता ऐसे बच्चों में अधिक होती है। ऐसे बच्चे किसी के दबाव में आकर, टीचर के में, पेरेंट्स के में, या कोई बाहर से उन्हें गाइडेंस कर रहा है, तो वो किसी के प्रेशर में आके काम नहीं करते। ऐसे बच्चे सदैव खुद की स्वतंत्रता से ही कार्यों को करने में रुचि दिखाते हैं। ठीक है। रचनात्मक कार्यों में रुचि, ये मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, कि आप किसी भी बेकार चीज से अगर कोई प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, उत्पादन कर पा रहे हैं, तो आप कैसे बालक हैं? आप सृजनशील बालक हैं। ठीक है। नेक्स्ट है धारा प्रवाहिता। ऐसा बालक सदैव एक फ्रीक्वेंसी में काम करता है, भीड़ चाल में नहीं कि जहां 100 लोग चल रहे हैं वहां नहीं जाएगा, लेकिन जो उसके काम करने का जो तरीका है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, वो उसी के आधार बनाकर चलता है और सदैव एक ही क्षेत्र में काम करता है। ऐसा नहीं कि आज ड्राइंग करेगा, कल मैथ करेगा, फिर कराटे जाएगा, फिर क्रिकेट खेलेगा, या फिर कुकिंग का काम करेगा या टीचिंग करेगा। ऐसा नहीं, ऐसा बच्चा सदैव ही धारा प्रवाहिता में रह करके ही काम करता है। नेक्स्ट इसकी जो है कि नवीन आविष्कार। नवीन आविष्कार अगर हम एक उदाहरण के तौर पर समझें कि जैसे थॉमस अल्वा एडिसन थे। ठीक है। थॉमस अल्वा एडिसन ने जब बल्ब का प्रयोग किया तो डायरेक्ट तो उन्होंने कर नहीं दिया, उससे पहले उन्होंने कितनी सिलीपुर हरकतें करी। जैसे कि एक छोटी सी घटना अगर मैं आपको बताऊं कि बारिश का टाइम था, एक दिन वो बाहर बैठे हुए थे अपने घर की, उन्होंने देखा कि अरे चिड़िया आई है, और चिड़िया आके कीड़े मकोड़ों को खाया और उड़ गई वो। उन्होंने उसको आते हुए नहीं देखा, वो बैठे होंगे या सडनली उनकी नजर गई होगी, बच्चे थे वो 9 या 10 साल के थे उस टाइम पे, तो उन्होंने देखा कि चिड़िया ने जब ये कीड़े मकोड़े खाए तो चिड़िया इनको खा के उड़ गई। तो उनके दिमाग में ये चीज बैठी कि कीड़े मकोड़े खाने से हम उड़ सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया बच्चों? उन्होंने बहुत सारे कीड़े कलेक्ट किए, उनका एक लिक्विड शेप दी, वो पीस पास के उन्होंने अपनी बहन को पिला दिया। क्या सोच के कि ये पी के ये भी बहन भी मेरी उड़ने लग जाएगी, लेकिन जस्ट अपोजिट हो गया, उनकी बहन क्या हो गई? बीमार हो गई। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसा बालक सदैव ही कुछ ना कुछ ऊटपटांग काम करता रहता है। छोटे बच्चे को आप देखो, कोई खिलौना दे दिया, कोई खिलौना है, वो नया है, बिल्कुल साबुत है, वो इतना ज्यादा उसमें कुछ भी नहीं करेंगे, देखेंगे भी नहीं, कई बार फेंक देंगे। लेकिन अगर कोई टॉय है, गन है, कोई टेडी बियर है, अगर वो कटा पिटा है, टूटा है, तो बच्चे उसको दाएं से बाएं से सब तरह से देखेगा। ठीक है, उसका पूरा ऑब्जर्व करेगा, और करने के बाद फिर उसमें ये पेच लगा, वो लगा, कुछ ना कुछ अपनी क्रिया धुन में वो लगा रहेगा। तो कहने का मतलब है कि सृजनशील बालक हमेशा ही नवीन आविष्कारों में लगा रहता है, और यही आविष्कार की प्रक्रिया ही उसकी धारा प्रवाहिता को क्या करती है? मजबूत करती है। ठीक है। निरंतरता, फ्रीक्वेंसी, एकदम लगे ही रहना अपने काम में। ऐसा नहीं कि आज ये काम हो गया, अब मैं 4-6 महीने कुछ काम ही नहीं करूंगा, आज मैंने खा लिया, अब मैं 2 दिन तक कुछ खाऊंगा ही नहीं। हालांकि पॉसिबल नहीं है कि आज खा लिया तो 2 दिन ना खाया जाए। ठीक है। तो ये थी हमारी सृजनशील बालक की विशेषताएं। और सृजनशील बालक के बारे में आपको जो भी कुछ लिखना है, नोट्स बनाना है, मैथ से जुड़ी हुई और भी इससे ज्यादा चीजें जो जरूरी होंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप वहां से देख करके प्लीज नोट्स बनाइए अच्छे से, क्योंकि मैं अपनी क्लास में केवल उन्हीं टॉपिक्स को, उन्हीं बिंदुओं को लेना पसंद करती हूँ जो हमारे एग्जाम से जरूरी है, इसीलिए। लेकिन इससे अनेदर और भी जो चीजें होती हैं वो मैं सारा कुछ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देती हूँ ताकि आप अपने नोट्स बना पाए। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय, राधे राधे।